दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आज अंबेडकर सभागार समाहरणालय परिसर दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। हर वर्ष 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1909 में मनाया गया था। इसे आधिकारिक मान्यता तब दी गई जब 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने थीम के साथ इसे मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं व उनकी उपलब्धियों के प्रति सम्मान प्रकट कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही भेदभाव मिटाकर समानता के बीच उनके अधिकारों की बात की जाती है। स्कूल व कॉलेजों में कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर सभागार में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, डीडीसी तने सुल्तानिया, पुलिस पदाधिकारी एवं कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूँ। आज का ये दिन महिलाओं के संदर्भ में उनके सशक्तिकरण का दिन है। समाज में उनकी भागीदारी को बराबर के रूप में देखने का दिन है। उनके त्याग को, उनके नेतृत्व को पहचानने का दिन है। खासतौर से कुछ बिंदु पे विकास आयुक्त के द्वारा बहुत ही गहराई से प्रकाश डाला गया। हम देखेंगे कि हमारे देश में जब भी हमारा संविधान बना है तो महिलाओं के बराबर अधिकार की बात की गई है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि दुनिया के जो विकसित देशों में शामिल हैं, अमेरिका तक में भी, उनमें वोटिंग राइट महिलाओं को काफी बाद में मिला है। लेकिन हमारे संविधान में हमने ये व्यवस्था की है, चाहे श्रम के नियम हो, चाहे हमारा जॉब के संदर्भ में बातें हो, हर जगह पे ये ध्यान रखा गया कि महिलाएं समाज के अग्रणी भूमिका में रहें, बराबर की उनकी अधिकारिता रहे और समाज राष्ट्र को आगे ले जाने में उनकी हमेशा भूमिका सुनिश्चित होती रहे। बिहार के संदर्भ में इसका अर्थ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को अधिकार दिया गया है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और यही नहीं, स्कूल की शिक्षा से लेकर के हर स्तर पे, चाहे ICDS में हम सारे स्कीम्स को देख लें, शिक्षा में हम सारे स्कीम्स को देख लें, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारी महिलाएं आए, आगे आए, समाज को उन्नत बनाएं और बिहार को आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। इस बार के आंदोलन हो रहे हैं, जो समाज सुधार की पहल हो रही है, जिसमें सरकार के द्वारा महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। मैं अगर स्मरण कर पा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा जब भी संबोधन किया जाता है तो इस व्याख्यान को, इस अनुभव को दोहराया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने मद्य निषेध इस राज्य में लागू किया है। महिलाओं की मांग पे उन्होंने ये कहा कि अगली बार सरकार में आए हैं तो हम लोग बिहार में मद्य निषेध लागू करेंगे। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का परिचायक है, उनके जागरूक होने का परिचायक है। समाज और परिवार को आगे ले जाने के प्रति उनका जो ध्येय रहता है, उसे सम्मान देने का परिचायक। अभी बाल विवाह और दहेज प्रथा को भी समाप्त करने की दिशा में सरकार कृत संकल्पित। तो हमें देखना होगा कि बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी जागृति के लिए समाज में आगे बढ़ करके उनके नेतृत्व को देखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब लोगों के लिए। और अगर ऐसे भी देखें तो महिलाओं की समाज में बड़ी भूमिका होती है। हम ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जहां पर महिलाएं नहीं। महिलाओं के बिना अगर समाज होगा तो उसमें बहुत सारे तत्व नहीं होंगे। ममता का तत्व नहीं होगा, त्याग की भावना नहीं होगी, परिवार के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी। और इस सब से अलग होकर के हम किसी भी समाज और संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी नींव महिलाओं के त्याग पे टिकी हुई। आप देखिएगा, एक महिला का योगदान सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं होता, बच्चों में संस्कार देने में भी उनका बहुत योगदान होता है। मैं विवेकानंद जी
कि जो काम मैं 500 पुरुषों को लेकर के नहीं कर सकता हूं, जो बदलाव मैं 500 पुरुषों के साथ नहीं ला सकता हूं, मैं 50 महिलाओं के साथ समाज में वो बदलाव ला सकता हूं। तो ये उस ताकत को बताता है, उस अर्थ को बताता है। हम लोग अपने संस्कृत में भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस समाज में महिलाओं का सम्मान है वहां पे ईश्वर निवास करते हैं। हमने अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, आख्यान में हर जगह माँ के रूप में, बहन के रूप में, श्रद्धा के रूप में, शांति के प्रतीक के रूप में, ममता के, वात्सल्य के, हर जगह नारी को देखा है, उसको समझा है। अपने देश को भी हम लोग माँ के रूप में देखते हैं, राष्ट्र को माता के रूप में देखते हैं, जन्मभूमि को भी माँ के रूप में देखते हैं। हम लोग ईश्वर में भी माँ को देखते हैं और माँ में ईश्वर को देखते हैं। तो ये ताकत है, ये महत्व है। अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारीगण, जिला परिषद के सदस्यगण और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित सभी महिलाएं, दीदियां, सबको मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ संक्षिप्त में इसी बात को बोलना चाहूंगा कि हम लोग आज 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा हम क्यों मनाते हैं आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है कि आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? यूनाइटेड नेशंस की तरफ से विमेन्स राइट मूवमेंट के लिए आज चार्टर एडॉप्ट हुआ था। उसके पहले भी लगभग मार्च फर्स्ट वीक में ही 28 फेब से लेके 8 मार्च तक के बीच रशिया में, सोशलिस्ट कंट्रीज में, अलग अलग जगह मूवमेंट शुरू हुए थे विमेन की तरफ से कि हमें इक्वल वर्किंग कंडीशंस मिलने चाहिए, चाहे हम जहां पे भी काम करते हैं। उस मूवमेंट का नाम किसी का नाम ब्रेड एंड पीस था, किसी का था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इक्वल राइट्स। इसी तरह से सभी लोगों को, सभी महिलाओं को इस अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूं। ये हमारे राज्य में जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, जो सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना आगे बढ़ी है, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और उन लोगों ने हर क्षेत्र में आगे आकर के अपना योगदान दिया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। उनके योगदान के लिए पूरा समाज उनका ऋणी है और हम सब लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देना चाहते हैं।